हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर। और हाँ, इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अब हम इस स्लाइड में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आप सोचिए, आपका हैंड सैनिटाइजर, घर में रखा डेटॉल और जो फर्नीचर पॉलिश हम यूज करते हैं, इन तीनों चीजों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? इन सभी में एक खास तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स या ईथर्स। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर सिर्फ किताबी नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इन कंपाउंड्स का प्रैक्टिकल यूज हर जगह है। अब हम इस स्लाइड में इनकी फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे। ध्यान से देखिए, जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन से, मतलब ऐसी चीज जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर उसकी जगह एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप लगा देते हैं, तो हमें मिलता है अल्कोहल या फिनॉल। और अगर हम उस हाइड्रोजन को हटाकर एक एल्कोक्सी या एरोक्सी ग्रुप यानी OR ग्रुप लगा दें, तो हमें मिलता है ईथर। ये जो OH और OR ग्रुप्स हैं, इन्हें हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं, और यही इन कंपाउंड्स की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये तीनों कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन से ही बनते हैं, बस हाइड्रोजन की जगह एक नया फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम इन कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना सीखेंगे, यानी मीट द कंपाउंड्स। फिर हम उनके नाम रखना सीखेंगे, यानी नॉमेनक्लेचर। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्हें बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन मेथड्स। फिर हम उनकी की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉप एग्जाम टेकअवेज डिस्कस करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया हमारा प्लान ऑफ एक्शन है फॉर दिस चैप्टर। अब हम इस स्लाइड में हमारा पहला सेक्शन शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है मीट द कॉम्पाउंड्स क्लासिफिकेशन। देखो बच्चों, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसको अलग अलग ग्रुप्स में बांटना यानी क्लासिफाई करना बहुत जरूरी होता है। इससे उनकी प्रॉपर्टीज समझना आसान हो जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है कि हम अब क्लासिफिकेशन सीखने जा रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में अल्कोहल और फिनॉल के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस देखेंगे। देखो, दोनों में OH ग्रुप होता है, पर फर्क ये है कि वो जुड़ा किससे है। अल्कोहल्स में OH ग्रुप एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ता है, जो कि एक एलिफैटिक सिस्टम का पार्ट होता है, मतलब सीधी या ब्रांच्ड चेन जिसमें सिंगल बॉन्ड्स हो। लेकिन फिनॉल्स में OH ग्रुप सीधे एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ता है, और ये कार्बन एक एरोमेटिक रिंग जैसे कि बेंजीन रिंग का हिस्सा होता है। कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन का ये छोटा सा फर्क इनकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का अंतर ला देता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अल्कोहल और फिनॉल में OH ग्रुप के कार्बन अटैचमेंट का टाइप अलग अलग होता है। अब हम इस स्लाइड में स्पेसिफिकली अल्कोहल्स को क्लासिफाई करना सीखेंगे। इसके दो मेन तरीके हैं। पहला, OH ग्रुप्स का नंबर काउंट करके। अगर एक OH ग्रुप है तो वो मोनोहाइड्रिक कहलाता है, अगर दो है तो डाइहाइड्रिक, और अगर तीन है तो ट्राइहाइड्रिक। सिंपल। दूसरा तरीका, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि OH ग्रुप किस टाइप के कार्बन से जुड़ा है। अगर वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो उसे प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल, और टर्शरी कार्बन से जुड़ा है तो टर्शरी या 3 डिग्री अल्कोहल। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का कॉन्सेप्ट आगे रिएक्शंस में बहुत काम आएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया अल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन के दो मेथड्स को समझना था। अब हम इस स्लाइड में हमारे अगले सेक्शन पर चलते हैं, सेक्शन 2, नॉमेनक्लेचर। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स का सही नाम लिखना और पहचानना एक बेसिक स्किल है। हम यहाँ कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स दोनों को समझेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है कि अब हम नेमिंग सीखने वाले हैं। अब हम इस स्लाइड में इस टेबल की हेल्प से अल्कोहल्स की IUPAC नेमिंग सीखेंगे। देखो, रूल बहुत सिंपल है। आप पेरेंट एल्केन का नाम लो, उसके एंड से E हटाओ और ओल लगा दो। जैसे पहला एग्जाम्पल CH3-OH, एक कार्बन मतलब मीथेन, मीथेन से E हटाया, ओल लगाया, बन गया मीथेनॉल। दूसरे एग्जाम्पल में 3 कार्बन की चेन है, तो पेरेंट हुआ प्रोपेन। OH ग्रुप दूसरे कार्बन पर है, इसलिए नाम हुआ प्रोपेन-2 ओल। तीसरा देखो, सबसे लंबी चेन 3 कार्बन की है, प्रोपेन। इसके दूसरे कार्बन पर एक मीथाइल ग्रुप भी है और एक OH ग्रुप भी, तो नाम हुआ 2-मीथाइल प्रोपेन-2 ओल। और लास्ट वाले में 2 OH ग्रुप्स हैं, तो हम इसे डायऑल कहेंगे। यहाँ पेरेंट एल्केन के नाम का E नहीं हटाते, तो इथेन से बना
ईथेन-1,2 डायोल। याद रखना, नंबरिंग वहां से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया IUPAC नेमिंग के रूल्स को एग्जाम्पल से समझना था। अब हम इस स्लाइड में ईथर्स की नेमिंग देखेंगे, जिसके सिस्टम को हम एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। रूल बहुत सीधा सा है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप्स हैं उनको देखो। जो छोटा वाला ग्रुप है वो एल्कोक्सी प्रीफिक्स बन जाता है और जो बड़ा वाला ग्रुप है वो पेरेंट एल्केन बन जाता है। एग्जाम्पल देखो, CH3O C2H5। यहाँ एक तरफ छोटा मीथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ बड़ा इथाइल ग्रुप, तो मीथाइल बन गया मेथॉक्सी और पेरेंट हो गया ईथेन। दोनों को जोड़ दो, नाम बना मेथॉक्सी ईथेन। बहुत आसान है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था छोटा ग्रुप प्रीफिक्स, बड़ा ग्रुप पेरेंट। अब हम इस स्लाइड में हमारे तीसरे सेक्शन पर आ गए हैं, प्रेपरेशन मेथड्स। अभी तक हमने इन कंपाउंड्स को पहचाना और नाम देना सीख लिया है। अब हम देखेंगे कि इन कंपाउंड्स को लैब या इंडस्ट्री में बनाते कैसे हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है कि हम अब सिंथेसिस सीखने जा रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में अल्कोहल्स बनाने का एक बहुत ही कॉमन तरीका देखेंगे, जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स से। ये पॉइंट एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। जब हम किसी एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो हमें हमेशा एक प्राइमरी यानी 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और जब हम किसी कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो हमें हमेशा एक सेकेंडरी यानी 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। इस रिएक्शन को करने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, जैसे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम इस स्लाइड में एक जादुई रिएजेंट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस का मास्टर की समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि इस एक रिएजेंट से आप तीनों तरह के अल्कोहल्स बना सकते हो। इसका पैटर्न बहुत ही सिंपल और प्रेडिक्टेबल है। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मेथनॉल के साथ रिएक्ट कराओगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर किसी और एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और अगर कीटोन के साथ रिएक्ट कराओगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। ये पैटर्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम तीनों टाइप के अल्कोहल्स बना सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में फिनॉल बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड देखेंगे। स्लाइड पर लिखा है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल इज फ्रॉम क्यूमीन। इसका मतलब है कि दुनिया भर में जो फिनॉल बनता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा क्यूमीन नाम के कंपाउंड से ही बनाया जाता है। ये कोई छोटी मोटी लैब रिएक्शन नहीं है, ये फिनॉल प्रोडक्शन की कमर्शियल बैकबोन है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया क्यूमीन प्रोसेस की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना है। तो अब इस स्लाइड में देखते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यूमीन प्रोसेस काम कैसे करता है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम क्यूमीन लेते हैं और हवा यानी एयर की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। स्टेप 2 में इससे एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। फाइनल स्टेप में हम इस इंटरमीडिएट को डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, जिससे ये टूट जाता है और हमें मिलते हैं 2 प्रोडक्ट्स। एक तो हमारा मेन प्रोडक्ट फिनॉल और दूसरा एक बहुत ही यूजफुल बाई प्रोडक्ट एसीटोन। इस प्रोसेस में 2 काम की चीजें बनती हैं, इसीलिए ये इतना फायदेमंद है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया क्यूमीन प्रोसेस के 3 स्टेप्स को समझना था। अब हम इस स्लाइड से हमारा अगला सेक्शन शुरू कर रहे हैं, सेक्शन 4 की केमिकल रिएक्शंस। हमने इन कंपाउंड्स को बनाना सीख लिया, अब देखते हैं कि ये बिहेव कैसे करते हैं, या हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है कि अब हम रिएक्शंस पर फोकस करेंगे। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिए। फिनॉल्स जो होते हैं वो अल्कोहल्स और पानी दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों है? इसका रीज़न है रेजोनेंस। जब एक फिनॉल H+ आयन लूज करता है तो वो फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ये फिनॉक्साइड आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से पूरी बेंजीन रिंग पर फैल जाता है। और केमिस्ट्री का गोल्डन रूल है, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल, वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग। यही स्टेबिलिटी फिनॉल को एसिडिक बनाती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया फिनॉल की हायर एसिडिटी और उसके पीछे का रीज़न रेजोनेंस को समझना था। अब हम इस स्लाइड में एक फेमस नेम्ड रिएक्शन देखेंगे, कोलबेज रिएक्शन। ये बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस है। हम फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं।
जो फिनॉल से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। फिर ये सुपर रिएक्टिव आयन एक कमजोर से इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे हम सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता है इसी से एस्पिरिन बनती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया कोलबेज रिएक्शन को समझना था, जिससे सैलिसिलिक एसिड बनता है। अब हम इस स्लाइड में एक ईथर की रिएक्शन देखते हैं, जिसे हम कहते हैं नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। जब हम एनिसोल का नाइट्रेशन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड यूज करके, तो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। एनिसोल पर जो OCH3 ग्रुप लगा है वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, मतलब वो आने वाले नाइट्रो ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजता है। इसलिए हमें दो प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलता है। लेकिन पैरा नाइट्रो एनिसोल हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी ज्यादा बनता है। ऐसा क्यों? सिंपल रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी पैरा पोजीशन पर भीड़ भाड़ कम होती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया एनिसोल के नाइट्रेशन में पैरा प्रोडक्ट के मेजर होने का रीजन समझना था। अब हम इस स्लाइड में हमारे फाइनल सेक्शन पर पहुंच गए हैं, टॉप एग्जाम टेकअवेज। चलिए एकदम फटाक से इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं, जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं भूलने हैं। तो स्लाइड का मेन आइडिया है क्विक रिविजन फॉर एग्जाम्स। अब हम इस स्लाइड में वो 4 गोल्डन पॉइंट्स देखेंगे जो आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। पहला, फिनॉल्स अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं रेजोनेंस की वजह से। दूसरा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब कीटोन से रिएक्ट करते हैं तो हमेशा टर्शरी अल्कोहल बनता है। तीसरा, फिनॉल बनाने का मेन इंडस्ट्रियल मेथड क्यूमीन प्रोसेस है। और चौथा, कोलबेज रिएक्शन का इस्तेमाल फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए होता है। ये 4 फैक्ट्स इस चैप्टर का बिल्कुल कोर हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया इन 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करना था। अब हम इस स्लाइड में एक छोटे से सवाल के साथ इस चैप्टर को खत्म करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है। क्या आप एनिसोल के नाइट्रेशन का मेजर प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ऑर्थो या पैरा? ऑफ कोर्स इसका जवाब है पैरा प्रोडक्ट, क्योंकि वहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। इससे हमें पता चलता है कि अगर हम कुछ कोर प्रिंसिपल समझ लें तो हम मुश्किल रिएक्शंस के आउटकम भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना और कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करना था।